और बात करेंगे खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। रोजगार के मौके में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, देश में हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास में तेजी आ रही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान ये सब चीजें कही है। उन्होंने ये बातें बताई है, कहा सबका साथ सबका विकास पर सरकार काम कर रही है। सरकार ने चुनौतियों का साहस के साथ है सामना किया। तो महामारी के दौर में जो है सरकार ने सामना किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये बातें बताई हैं। ग्रामीण विकास की योजनाएं तेजी से लागू हो रही है और घर, पानी, बिजली मुहैया कराई जा रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। सर्वसमावेशी विकास पर सरकार का जोर रहा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है और 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बजट में भाषण के दौरान उन्हें बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ये तमाम चीजें कही है। उन्होंने कहा है कि व्यापक उपलब्धियों के साथ अभी के विकास पर जोर दिया जा रहा है। भाई भतीजावाद को खत्म किया गया। सामाजिक योजनाओं को समान रूप से पहुंचाया जा रहा है और सभी को समान मौके देने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। सभी को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है और तभी देश जो है आगे बढ़ेगा। तो ये तमाम बातें जो है वित्त मंत्री ने बताई हैं। और गरीब कल्याण कहीं देश का कल्याण, ऐसा वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात भी उनकी ओर से बताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से गरीबी कम हुई है। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान जुड़ गया। अजय, बजट पेश किया गया है और वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है कि सरकार की जो योजना है उससे गरीबी काफी हद तक कम हुई है। क्या कुछ जानकारी आई है सामने? बिल्कुल, जो देखिए जो बजट की उम्मीदें थी वह कहीं बढ़कर आई है। जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हमने विकास दर में काफी कमी की है, लोगों को रोजगार भी दिया है और काफी सुविधाएं भी दी है। यानी कि जो भारत है विकसित की ओर बढ़ रहा है और 2047 तक पूरा भारत विकसित हो जाएगा। अभी जो बजट में किया गया 2024 और 2025 तक पूरा विकास की बात कही गई। इसमें चाहे वो युवाओं की बात कर लें या महिलाओं की बात कर लें या किसानों की बात कर लें, उनकी जो आय है, जो नौकरियां हैं वो बढ़ाने की बात कही है। जो बजट इस बार आया है वो काफी अच्छा बताया जा रहा है। उसके अंदर जिन्होंने कहा कि हमने देश को आगे बढ़ाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो देश आज जो बढ़ रहा है वो काफी कुछ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो योजना की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार देने की बात कही, इसके अंदर काफी कुछ जो सुविधाएं हैं 2025 तक वो पूरी करने का लक्ष्य है। यानी कि 2030 तक जो भारत होगा विकसित होगा, काफी कुछ बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें IIT की बात कर लें या फिर सौर ऊर्जा की बात कर लें, बिजली पथ की बात कर लें या एयरपोर्ट की बात कर लें, रेल यात्रा की बात कर लें, इसमें कई ऐसे बजट सामने आए हैं जो आने वाले वक्त में यानी 2047 तक भारत सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाएगा। इसमें
जी अजय, किसानों के लिए भी कहा गया है कि किसानों को सशक्त करने पर सरकार का जोर रहा है, लगातार जो है सरकार इसके लिए काम करती रही है। बिल्कुल देखिए, किसानों को जो सलामत मोदी का लक्ष्य था वो काफी कुछ बढ़ चुका है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि मैं किसानों की 2 गुना आय बढ़ाकर रहूंगा, और वो उस सब पर चल रहे हैं। यानी कि आगे भी जो विकास है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि जो जो चुनाव होगा 2024 के बाद, जो जो योजनाएं बनाई गई है, अभी जो आज देश पर बजट पेश किया गया, उसमें कितना लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज बजट पेश किया गया, इसकी तैयारी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें थी इस बजट से जागती हुई नजर आ रही है। जी अगर हम युवाओं की बात कर ले तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास इस बजट में है, क्योंकि युवा को लेकर जो है हमेशा से देश में कई बार जो है मुद्दे भी उठते रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर या भी और भी कुछ हो, तो इस बार जो है बजट में युवाओं को क्या खास मिलने जा रहा है? जिस तरह से लगातार युवाओं की नौकरियों के लिए बात कही थी, जो 2 करोड़ नौकरियों की वादा किया था, वो 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। यानी कि अभी नौकरी युवाओं को दी जाएंगी, उसमें भी लक्ष्य सामने रखा है, और 10 लाख से अधिक जो रोजगार है वो भी देने की तैयारियां है। यानी कहीं ना कहीं जो युवा आजकल भटक रहे थे, उनके लिए स्पेशल बजट रखा गया है कि उनको रोजगार दिया जाए। जहाँ ऋण की बात कर लें या सरकारी नौकरियों की बात कर लें, जो वादे होते थे वो पूरे करते ना आ रहे हैं, लेकिन 2025 तक 10 लाख से अधिक जो नौकरियां वो दी जाएंगी इसमें। जिसके साथ ही उन्होंने आम जो लोग हैं उनके जो रोजाना की जिंदगी है उसमें भी बदलाव करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें जो है काफी विकास जो है देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए, जो निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस तरह से महंगाई दर लोग पर जो बेबस सवाल उठाता था, हमने इसकी आबादी के बाद, इसका विकास के बाद भी महंगाई नहीं बढ़ने दी है। तो देखिए कहीं ना जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो रोजमर्रा की जो काम करने जाते हैं, उनके लिए भी इसमें खास रखे हैं कि महंगाई को हम हमेशा कम करते चले जाएंगे, और आने वाले जो 2030 तक और भी महंगाई जो कम होगी, और 2 करोड़ जो घर है और देने की बात है कि हम हर भारतीय, यानी जो भारत के अंदर जो घरों की कमी वो पूरी कर दी जाएगी, यानी कि हर किसी को एक घर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बजट है देखते हुए देखा गया, लेकिन इसमें हद यह है कि जो टैक्स की बात कही गई, टैक्स का इसमें कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया। जो महंगाई होती है, चाहे घर रसोई की बात कर लें या पेट्रोल डीजल की बात कर लें, वो काफी कुछ महंगाई के ऊपर जाता है। लेकिन जो युवा है, रोजगार है, महिला है, आशा वर्कर का जो मोदी जी हमेशा तत्पर रखते थे, उनके लिए भी इसमें योजना लाए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं महिलाओं को भी और किसानों को भी। जी और बदायूं से हमारे साथ विजय कुमार भी जुड़ गए हैं। विजय, बजट पेश हो गया है और इसमें जो है महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर भी वित्त मंत्री ने कई सारे ऐलान किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने जो बजट का ऐलान किया है उसमें महिलाओं से लेकर के युवाओं और कहा जाए तो देखिए एक व्यापारियों से लेकर के तमाम किसानों तक जो है बजट बेहतर बजट है। और ये जनता से भी जानेंगे कि इस बजट में उनके लिए क्या फायदा हुआ है। और ये जिस तरह से देखिए सरकार ने, जो वित्त मंत्री ने जो बड़े बजट का जो ऐलान किया है और बजट जो पेश किया है, उस बजट में चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों या युवा हों, युवाओं का एक सरकार तो ध्यान दे रही है कि युवाओं का जो है एक बेहतर हो सके। और जिसको लेकर के जो है हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी कुछ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि इस बजट में जो सरकार ने बजट दिया है, तो बजट में जो है इस तरह के क्या है और क्या फायदा। देखिए सरकार ने जो बजट पेश किया है करके आपकी क्या रहा है, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोगों की राय है कि यहाँ का जो सरकार का जो बजट है वो बहुत ही अच्छा है और हर किसी के हित में जो है पूरा बजट है। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी यहाँ के हैं, मैं उनसे भी जो है जानने की कोशिश करूँगा। और अजय, आपको जो है ये बजट जो है पेश किया गया और इसी के साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनकी ओर से कहा गया है, वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है कि सकारात्मक बदलाव जो है पिछले कई सालों में अर्थव्यवस्था में देश में देखने को मिले और इसी के साथ जो है रोजगार के मौके में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जो है युवा बेरोजगारी को लेकर लगातार मुद्दा उठाते रहे। बिल्कुल, देखिए जो ही लगातार जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उन्होंने कहा कि हमने 10 साल के अंदर
जो विकास किया, जो युवाएं दी, जो योजनाएं दी, चाहे वो किसान की हो, चाहे सड़क मार्ग की हो, चाहे हवाई जहाज की हो, चाहे रेल यात्रा की हो, चाहे मोनो से, ये ऐसी कई योजनाएं जो हमने दी। लेकिन प्रधानमंत्री अगुवाई में यह है कि जो हम विकसित भारत बनाने जा रहे हैं वो कहीं न कहीं आप 2030 तक और भी ज्यादा बढ़ होगा। एग्रो की बात कर ले तो 5 मिलियन के आसपास की बात कहते हैं, लेकिन 2030 में 2030 के 5-7 के आसपास पहुंचेगी, सॉरी। तो लगातार देखिए विकास की बात करिए, बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो दी गई हैं, लेकिन विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर घेरता है कि आखिरकार इस बजट में ऐसा क्या हुआ जो गरीब, जो मजदूरी करते हैं, जो रोजमर्रा के घर से निकलते हैं, उनके लिए क्या इसमें मजबूत है। क्योंकि गैस सिलेंडर 10 रुपए बढ़े, लेकिन क्या वो कम हुआ? क्या उनको और कम मिलेगी? क्यों रसोई का जो बचत होता है वो कहीं न कहीं पूरा सिस्टम को बिगाड़ देता है। तो देखिए मजदूर लोगों को सिर्फ खाना मिल जाए समय और घर का रसोई का मिल जाए, तो ऐसे में मोदी जी लगातार जो गरीबों को राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को, वो भी इसमें जोड़ा गया। लेकिन जो आने वाले वक्त में और भी जो गरीबी होगी वो कम होती नजर आएगी। लेकिन बजट के अंदर काफी कुछ जो दिया है महिलाओं और किसानों के लिए अहम और युवाओं के लिए जो रखा है, वो कहीं ना कहीं 2024 का जो होगा सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। जी विजय, 2047 तक जो है कहा जा रहा है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर सरकार चलेगी, तो इसके तहत क्या लगता है, क्या संभावना है, क्या देश जो है 2047 तक विकसित भारत के रूप में सामने आएगा? देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था, या फिर इस समय जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा कि हमारा जो विकास दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो योजनाएं बढ़ती जा रही है, देश आगे बढ़ता जा रहा है। 75 में अमृत बनाया है, और इस समय जो गणतंत्र दिवस है वो राजपक्ष से कहा गया कि हम 2047 तक यानी कि अमेरिका के आसपास पहुंच जाएंगे, अमेरिका जैसे देशों को भी शायद पीछे छोड़ दे अगर इसी तो देखिए कहीं ना कहीं इंटरनेट की बात कर ले, डिजिटल की बात कर ले, तो डिजिटल आज बहुत ज्यादा आगे ज्यादा झुका रहा है। तो देखिए इसमें कैश लैग भी बहुत कम होता जा रहा है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो हो सकता है, अगर जिस तरह से कहा गया है कि हम बहुत जल्द भारत को विकसित देश बनाएंगे, क्योंकि लगातार यही चाहती है बीजेपी सरकार कि हम देश को आगे लेके जाए। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उसके स्तर पर चलिए। मोबाइल सेक्टर की बात कर लें तो देखिए आज की डेट में भारत के अंदर काफी मोबाइल सेक्टर जो है वो इंडिया में बन रहा है। चाहे कई ऐसी योजना है जो भारत में बन रही है जो पहले विदेशों से मंगाई जाती थी, तो इसको लेकर भी बजट पेश किया गया। हेल्थ को लेकर भी बजट पेश किया गया इसके अंदर। तो देखिए बहुत बजट इसमें क्या है, अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 के बाद जो योजना बनाई गई है वो क्या लागू होती है, कितना बेनिफिट इस भारतीय तरफ से, जो बजट की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो जनता को दिया जाएगा वो कितना लाभ मिलेगा। जी, और विजय भी लगातार हमारे साथ बधाइयों से बने हुए। विजय, अगर हम रेल सेवाओं की बात कर ले तो इसको लेकर भी घोषणाएं की गई है कि इसमें भी कई सारे नई योजनाएं लाई जाएंगी। इसके अलावा यात्री की जो सुविधा है, जो नॉर्मल ट्रेनें जाती हैं उनमें यात्रियों की सुविधाओं पर भी काम किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार ने जो बजट पास किया है, और अगर रेल मंत्रालय की बात की जाए तो रेल में जो बेहतर सुविधाएं हो सकती है उसके लिए भी सरकार ने जिस तरह से बजट के लिए रखा है, तो बिल्कुल देखिए सरकार की एक कहा जाए तो सरकार का एक बेहतर कदम है। और आने वाले समय में जिस तरह से सरकार ने देखिए 2047 की बात की है, एक बेहतर जो है बजट सरकार जो है किया है। और सरकार जी विजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अजय, हम अगर बात कर ले तो ई रिक्शा जो है, इन सब चीजों पर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी इसमें घोषणाएं की गई है कि इसको जोर दिया जा रहा है और इस पर जो है आगे आने वाले समय में काफी कई सारी योजनाएं आएंगी और उसके जरिए जो है काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बोले कि पहले से चाहे हम ई रिक्शा की बात कर लें या गाड़ियों की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आज की डेट में भारत के अंदर काफी मात्रा में आ चुकी है, क्योंकि पोल्यूशन को देखते हुए ये सबसे बड़ा योजना चलाई गई थी। और आने वाले वक्त में जब ये सबसे ज्यादा मार्केट में होगा तो तेल की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें तो कहीं सस्ता होगा, क्योंकि ऊर्जा को लेकर के सबसे ज्यादा फैक्टर चलाया जा रहा है कि घर के अंदर जो बिजली आती थी अब उसका और कम होगा। हर घर योजना लगाएंगे कि ऊर्जा लगनी चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से अगर बात करें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी बजट के अंदर 300 यूनिट भी महीने की देने की बात कही गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो फैक्टर है, इलेक्ट्रिकल फैक्टर क्या है, तो पोल्यूशन का, मौसम का, हर ऐसी सुविधाएं इसमें दी गई है ताकि 2024 में जो लक्ष्य होगा 2030 तक जो होगा आपको कहीं ना कहीं भारत विकसित की ओर बढ़ेगा। क्योंकि आज की डेट में महामारी को लेकर के पेट्रोल बढ़ते हैं, डीजल पर कई योजनाएं पोल्यूशन को लेकर के, तो इसलिए इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है।
ताकि कई फैक्ट्रियां, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बाहर से आई हुई हैं, इंडिया के अंदर निर्माण कर रही हैं, रोजगार उसके माध्यम से उनको मिलता है। अगर कोई कंपनी आती है, कोई कई विदेशी कंपनियां आती है जो आज भारत में है, तो उन युवाओं के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है, रोजगार मेले लगाए जाते हैं, जो जिस काबिल है उसको नौकरी दी जाती है। तो देखिए कहीं ना कहीं इस समय केंद्र सरकार की योजना है वो काफी कुछ लाभदायक होगी, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा अब जो नौकरियां ऐसे जो युवा हैं जो अपनी लेके आते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिली, कुछ आए थे जो डिफेंस की बात कर लें या कहीं अन्य की बात कर लें, तो वो पद कब भरे जाएंगे, क्योंकि पहले भी कई ऐसी योजनाएं, एयरफोर्स की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें या फिर और अन्य विभाग की बात कर लें, लोग आते हैं धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन योजनाएं उसमें ये बहुत देखना होगा मोदी जी को क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो रोजगार बेरोजगार युवा है उनको कैसे किया जाए। उसी में अगर बात करें तो जो ऋण लेने की बात कहते हैं, फ्री ऋण यानी कि ऋण दे सकते हैं लेकिन ब्याज दर उसमें 0 माइनस होगी, तो उसमें भी काफी फैक्टर योजना में लाए हुए इस समय। जी, अगर हम महामारी के दौर की बात कर ले, यानी 2020 के बाद इस दौरान जो है कोविड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जो है महामारी काफ़ी बढ़ गई, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था जो है लुढ़क गई थी, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से जो है इसमें सुधार देखने को मिला है। देखिए केंद्र सरकार कहीं ना कहीं एक महामारी है, उसे तो केंद्र सरकार उस सत्ता में कोई रोक सकता है, लेकिन ऐसे में जो अर्थव्यवस्था कहना शर्मरा जाती है और संभालना मुश्किल होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने सब सुविधाओं को रोका, इसको सबसे पहले आगे बढ़ाया कि ताकि जो भारत की जनता है उसको कैसे बचा जाए, तो जो वैक्सीन की तैयारी की गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।